टेक्नोसाल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब भी आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में रहेंगे तो आप मान लो या तो यूजी हो या तो पीजी हो, अंडर ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों में आपको प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, जिसमें आपको दोस्तों एक फाइनल ईयर या तो हर एक सेम में एक जो प्रोजेक्ट सबमिशन करना पड़ता है, जिसमें आपको आईटी के रिलेटेड जो वेब एप्लीकेशन है, ऐसे जो वेबसाइट है, तो प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। तो आज हम पूरी बात करेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट बनाना है। तो उसके लिए जब भी आप अगर कोई भी दोस्तों प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, अगर आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो मैंने 3 कैटेगरीज दी है उसको आपको पॉइंट बना लेना है। फर्स्ट क्या है कि प्रोजेक्ट कैटेगरीज, यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट कैटेगरीज क्या रहेगी, प्रोजेक्ट की कैटेगरीज। तो उनमें दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट कैटेगरीज में प्रोजेक्ट की कैटेगरीज आती है, मतलब कौन सी कैटेगरीज का प्रोजेक्ट है वो आप बनाना चाहते हैं, ये इसको आपको सिलेक्ट करने को रहेगा। उसमें आती है फर्स्ट प्रोजेक्ट कैटेगरीज। उसके बाद यहाँ पे हमने सेकंड वन रखा है वो है प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजीज, यानी कि दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंस है वो है प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजीज, कि आप कौन सी टेक्नोलॉजीज में अपना प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है। उसके बाद थर्ड वन है प्रोजेक्ट का डेटाबेस, यानी कि जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें आपको कौन सी जो डेटाबेस का आप यूज़ करने वाले हैं, डेटाबेस स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा। तो ये दोस्तों ये 3 पॉइंट है वो आपको नोट कर लेने, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों को आपको जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ये 3 पॉइंट आपको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो रहेगा प्रोजेक्ट कैटेगरीज, यानी कि प्रोजेक्ट की कैटेगरीज के बारे में बात करें तो जनरली जब भी स्टूडेंट के लिए बात करें तो यहाँ पे जो फिफ्थ जो पॉइंट दिए गए, फिफ्थ टाइप के जो प्रोजेक्ट दिए गए, उसमें फर्स्ट वन है यहाँ पे वो है वेब एप्लीकेशन, यानी कि आप अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं या तो कोई एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है वो अपना कंप्लीट बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड चॉइस आपके पास रहती है वो है मोबाइल एप्लीकेशन की, यानी कि आप एक कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन से वो आप कंप्लीटली बना सकते हैं। उसके बाद होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यानी कि एक सॉफ्टवेयर जो पीसी या तो लैपटॉप में रन होता है और उस पर वर्क होता है, तो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन या तो डेस्कटॉप जो सॉफ्टवेयर है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद या तो कोई एक आप गेम बना सकते हैं, जिसमें आप एंड्रॉयड गेम बना सकते हैं, या तो मान लो कि यहाँ पे लैपटॉप पीसी में चल सके ऐसी कोई गेम बना सकते हैं, तो एक आप गेमिंग प्रोजेक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला जो पॉइंट है वो मशीन लर्निंग, यानी कि जो हम आप मान लो कि मशीन लर्निंग यहाँ अभी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक होता है। तो मतलब देखें कि कोई भी मशीनरी हो तो उसमें जो डिजिटल कोडिंग की हुई होती है, तो आप एक कोई ऐसी डिजिटल मशीन बना सकते हैं या तो मशीन लर्निंग के रिलेटेड आप कोई भी एक स्मॉल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5 टाइप्स जो मैंने कैटेगरीज बताई उसमें एक वेब एप्लीकेशन है, या तो कोई एक आप वेबसाइट को सिलेक्ट कर ले, उसके बाद या तो कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर ले, या तो कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिलेक्ट कर ले, कोई एक गेमिंग स्मॉल सिलेक्ट कर ले, या तो कोई एक स्मॉल मशीन लर्निंग की जो प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट कर ले। तो इनमें से कोई एक कैटेगरीज का प्रोजेक्ट है आपको सिलेक्ट करने को रहता है। अगर दोस्तों आप फ्रेशर से है ना, आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप वेब एप्लीकेशन यानी कि एक वेबसाइट को सिलेक्ट करें, क्योंकि आपके लिए बेस्ट रहेगा जिसमें आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। तो आपको एक वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेनी चाहिए एंड उसमें कोई एक ई कॉमर्स के रिलेटेड या तो जो ट्रेंडिंग में चल रही कोई भी एक वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजीज, यानी कि आपने सपोज मान लो कि वेब एप्लीकेशन या तो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्नोलॉजीज के बारे में, कि आप कौन सी टेक्नोलॉजीज पे अपना प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जनरली जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट वन मैंने रखा है ASP.NET, यानी कि आप अपनी जो ASP.NET में C# टेक्नोलॉजीज में अपना प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या तो आप विजुअल बेसिक में VB.NET में भी अपना प्रोजेक्ट है वो बना सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट रखा है जावा, आप जावा टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक, जिसमें आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेमिंग बना सकते हैं, मशीन लर्निंग भी आप जावा में कर सकते हैं। उसके बाद है PHP, आप PHP है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। उसके बाद पाइथन, आप पाइथन में अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों मशीन लर्निंग हो, गेमिंग हो, वेब एप्लीकेशन, तो उसमें पाइथन का यूज़ होता है। उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड में भी कंप्लीट कर सकते हैं, एंड्रॉयड में आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके अलावा जो एंड्रॉयड की जो वेब बेस्ड भी आप एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिएक्ट में अपना जो कोई सोशल मीडिया ऐप बना सकते हैं या तो कोई चैटबॉट कंप्लीट कर सकते हैं, तो रिएक्ट टेक्नोलॉजीज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा है एंगुलर, तो दोस्तों इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी से है तो
स्टूडेंट के लिए ये वाली जो दी गई जो 7 टेक्नोलॉजी से वो बेस्ट रहेगी। इनमें से कोई भी एक टेक्नोलॉजीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैंने पॉइंट में बताया था कि आपको प्रोजेक्ट की कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, उसके अलावा जो टेक्नोलॉजीज है उसको आपको सिलेक्ट करने को रहेगा। उसके बाद आता है जो SDLC मॉड्यूल, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो मॉड्यूल्स है। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो उसको आप मॉडल वाइज आप कंप्लीट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटली आसानी से कंप्लीट होता जाएगा। तो उनमें दोस्तों बात करें उसके 7 स्टेप के बारे में। दोस्तों आप इसके SDLC के 7 स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उनमें दोस्तों फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट कलेक्शन, यानी कि सपोज मान लो आपने कोई एक ऑर्डरिंग सिस्टम या तो कोई सपोज मान लो कि फर्नीचर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाया, तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए उसमें कितनी जो मेनूस है, कितनी जो रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको जो रियल टाइम के लिए आपको यहाँ पे एक रियलिटी में जो भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको फुलफिल करने के लिए हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। क्योंकि जो भी हार्ड वर्किंग है उसको हम स्मार्ट वर्क करने के लिए हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का काम करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो उसमें फर्स्ट आती है रिक्वायरमेंट कलेक्शन। कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाओ तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट है उसको कलेक्ट करनी पड़ेगी कि मतलब कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें फुलफिल करना है, उसके लिए हम प्रोजेक्ट में वो फीचर्स ऐड करेंगे। उसके बाद जो सेकंड वन जो पॉइंट हमारा रहेगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद होता है जो प्लानिंग, यानी कि आपको जो प्रोजेक्ट के लिए अपना जो प्लानिंग है वो बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक प्लानिंग थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, मतलब कितने टाइम में आपको कौन से मॉड्यूल को कंप्लीट करना है, यानी कि कौन से मॉड्यूल को आपको ऐड करना है, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो आपका रहेगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका रहेगा दोस्तों एनालिसिस, यानी कि जो भी आपने रिक्वायरमेंट कलेक्ट की है, जो भी प्लानिंग की है, उस पर आपको एनालिसिस करना होगा। क्योंकि इनमें आप कितना मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, कितनी डिजाइनिंग कंप्लीट करेंगे, डेटाबेस में कितने टेबल्स को ऐड करेंगे, तो ये सारी डिटेल्स है वो आपको एनालिसिस में आती है। तो थर्ड पॉइंट आपको वो कंप्लीट करना है। उसके बाद फोर्थ वन है डिजाइनिंग का, यानी कि आपको जो डिजाइनिंग है उसको कंप्लीट करते जाना है अपने प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग को। जैसे ही डिजाइनिंग स्टेप बाय स्टेप आपको बनाते जाना है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने जो यूज़र एंड एडमिन के जो मास्टर पेज है उसको क्रिएट कर लेने हैं। उसके बाद उसके जो कंटेंट पेज है उसको कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद फिफ्थ वन रहेगा जो कोडिंग का, यानी कि जो भी डिजाइनिंग कंप्लीट हो उसकी जो लॉजिकली जो कोडिंग रहती है, मान लो जिसमें डेटा इंसर्टिंग का रहता है, डिलीटिंग का रहता है, अपडेटिंग का रहता है, उसके बाद फिल्टर का रहता है, सर्च का रहता है, तो ये सारी जो कोडिंग जहाँ पे भी आती है तो उसको आपको कंप्लीट करके जाना है। दोस्तों मैंने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑलरेडी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है टेक्नो स्टाइल स्टडी वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको ऑप्शन रहेगा टेस्टिंग का एंड इम्प्लीमेंटेशन का। जब भी आपका प्रोजेक्ट का डिजाइनिंग एंड कोडिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्टिंग करने को रहेगी, क्योंकि कैसा वर्क करता है, अगर कोई इश्यू है तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इम्प्लीमेंटेशन को बोलेंगे। तो आपको टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन लास्ट में उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में दोस्तों जो 3 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो फर्स्ट वन रहता है वो है प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग, यानी कि आपके जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सपोज मान लो आपने वेब एप्लीकेशन भी बनाया एंड कोई आप एक डेफिनेशन आपने सिलेक्ट किया, कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट हो, या तो सपोज मान लो कोई भी एक एनीवन कोई आप वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑनलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है या तो ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो, तो जिसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट की जो डिजाइनिंग है उसको कंप्लीट करने को रहती है। कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें जो 3 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें फर्स्ट वन रहता है वो डिजाइनिंग का, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट रहता है वो है कोडिंग का, क्योंकि आप कोडिंग कौन से जो सॉफ्टवेयर में बनाए गए एंड कौन सी टेक्नोलॉजीज का आप यूज़ करने वाले हैं कोडिंग करने के लिए, डिजाइनिंग में कौन सी जो टूल्स का यूज़ करने वाले हैं, तो ये जो पॉइंट है वो आपको नोट करने को रहेंगे। उसके बाद रहता है डेटाबेस, यानी कि आप डेटाबेस टूल्स कौन सा यूज़ करेंगे, डेटाबेस में कितने टेबल सेट करेंगे, डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन कितना यूज़ होगा, तो प्राइमरी की कितनी कहाँ पे यूज़ करनी है, तो ये सारी जो डिटेल्स है वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आती है। तो ये जो 3 पॉइंट है वो आपको देख के जाना है, उसमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन, प्रोजेक्ट कोडिंग एंड जो डेटाबेस। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें कि सपोज मान लो आपने कोई एक टेक्नोलॉजीज का प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, सपोज मान लो मैंने एक ऑनलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया एंड ये जो प्रोजेक्ट है वो मैं ASP.NET टेक्नोलॉजीज में अपना प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो क्या रहेगी, यानी कि फर्स्ट रहेगा डिज़ाइनिंग, यानी कि जब भी मुझे डिज़ाइनिंग करनी होगी तो मैं कौन सी जो टेक्नोलॉजी से उनका यूज़ करूँगा, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जिसमें मैं अपना जो टेम्पलेट यानी कि अपनी जो थीम है उसको कंप्लीट करूँगा। तो ये जो डिज़ाइनिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाला है वो रहेगा मेरा विजुअल स्टूडियो 2022 का कम्युनिटी वर्जन। तो यह रहेगी हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सपोज मान लो यहाँ पे कोई दूसरी टेक्नोलॉजी से आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो कुछ अलग रहने वाली है। उसके बाद जो पॉइंट रहता है वो है
कोडिंग का, यानी कि आप अपना जो कोडिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो कोडिंग के लिए यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजीज होगी, तो कि सी शार्प में हम अपना जो लॉजिकली जो सारा कोडिंग है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो सी शार्प को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो रहेगी हमारे जो विजुअल स्टूडियो 2022 का जो लेटेस्ट वर्जन है वही। दोस्तों कोई भी विजुअल स्टूडियो के वर्जन में आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रही जो डिजाइनिंग के टूल के बारे में हमने बात कर ली, उसके बाद जो कोडिंग करने वाले हैं उसके टूल्स के बारे में हमने बात कर ली, उसके बाद हमने जैसे ही डेटाबेस, थर्ड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंस बताया था कि डेटाबेस दोस्तों हम यहाँ पे जो एसक्यूएल सर्वर का यूज़ होने वाला है, क्योंकि ASP.NET में ज़्यादातर एसक्यूएल या तो MySQL का डेटाबेस यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे कोई भी जो डेटाबेस, अपनी जो मनपसंद डेटाबेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनका यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस बनाने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर है वो MS SQL सर्वर को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि यह बेस्ट ऑप्शन रहता है। MS SQL सर्वर जब भी आप विजुअल स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन 22 का इंस्टॉल कर रहे हैं तो इनबिल्ट आपको जो लोकल सर्वर मिल रहा है, अदरवाइज आप जो माइक्रोसॉफ्ट का भी जो SQL सर्वर है उसे भी आप डाउनलोड करके यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो सपोज मान लो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज अगर चेंज होगी तो सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी, एंड यहाँ पे टूल्स और टेक्नोलॉजी जो लैंग्वेज यूज हुई है वो भी चेंज होती रहेगी। तो दोस्तों ऐसे आपको अपना प्रोजेक्ट है उसको बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बताया कि इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए आसानी रहेगी ना, आप आसानी से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाएंगे। एक बार आप स्टार्ट कर लेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाते जाएंगे एंड प्रोजेक्ट आपका रन होता जाएगा। तो कोई भी इश्यू हो तो आप दोस्तों मेरी जो मेल आईडी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी यहाँ पे जो आईडी, जो मेल आईडी है वो दी गई है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है kashipara.com, वहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है वो अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड हम नेक्स्ट वीडियो एक प्रैक्टिकली बनाएंगे एंड प्रैक्टिकली जो एक प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट में वर्क होता है एंड कैसे जो प्रोजेक्ट को हम 1 बाय 1 आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।